नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए दूसरे चरण की 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। इसका सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं कि दूसरे चरण में जहां 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें किस पार्टी के पक्ष में कितनी लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में से कौन सी पार्टी ज्यादा लोकसभा सीटें जीतती हुई दिख रही है। इस दूसरे चरण की बात करें तो भाई दूसरे चरण में कौन से राज्य में कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है। कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों, केरल की 20 लोकसभा सीट, असम की 5, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1, वहीं जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट, वहीं बिहार की 5, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट, राजस्थान की 13 लोकसभा सीट, महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीट, वहीं पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीट, वहीं छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। वहीं वोटिंग में किस पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। वहीं पिछली बार की बात करें तो 2019 के जो रिजल्ट की बात करें तो इन 88 लोकसभा सीटों पे किस पार्टी के पक्ष में माहौल था, तो बीजेपी पार्टी को 52 लोकसभा सीटें मिली थी पिछली बार की बात करें तो। वहीं कांग्रेस पार्टी को 88 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें गई थी। मैं जेडीयू पार्टी को 4, शिवसेना पार्टी को 4, मैं जेडीएस पार्टी को 1 लोकसभा सीट, वहीं अन्य को 9 लोकसभा सीट गई थी। अब बात करते हैं दूसरे चरण के 88 लोकसभा सीट पे किस पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले राज्य की बात करें तो राजस्थान है, जहां 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव में दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है। तो इन 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस को 7 लोकसभा सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 6 लोकसभा सीट यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसको 6 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है इस सर्वे के मुताबिक बात करें तो। वहीं दूसरे राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ है, जहां पर 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में यहाँ 2 लोकसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ 1 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं अगला राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, जहां पर 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में है 1 लोकसभा सीट, वहीं अदर्स के पक्ष में है 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, यानी कि टीएमसी पार्टी के पक्ष में 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, क्योंकि टीएमसी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। वहीं अगला राज्य की बात करें तो एमपी है, जहां पर 6 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो किसके पक्ष में कितनी लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है, तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में एमपी में 4 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो बिहार राज्य है, जहां पर 5 लोकसभा सीटों पे आज वोटिंग हो रही है। तो बीजेपी पार्टी यानी कि एनडीए कुनबे को यहाँ 2 लोकसभा सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ 3 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है, यानी कि बिहार में एनडीए को झटका लगता हुआ दिख रहा है, इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है। अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में यहाँ 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो एनडीए कुनबे के पक्ष की बात करें तो 3 लोकसभा सीट जीतती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ 5 लोकसभा सीट जीतती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ बाजी मारता हुआ दिख रहा है महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों के दूसरे चरण की बात करें तो। वहीं अगले राज्य की बात करें तो केरला है, जहाँ पर 20 लोकसभा की सीट आती है। 20 की 20 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग आज डाली जा रही है। तो एनडीए कुनबे को केरला की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है, एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ 19 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, यानी कि केरला में इंडिया गठबंधन एक तरफा क्लीन स्वीप करता हुआ दिख रहा है। अगले राज्य की बात करें तो असम है, जहां पर 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में आज वोटिंग डाली जा रही है। तो यहां पर एनडीए कुनबे के पक्ष में यानी कि बीजेपी को यहाँ 3 लोकसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू एंड कश्मीर की 1-1 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, यानी कि टोटल 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो यहाँ पर एनडीए कुनबे के पक्ष में 1 लोकसभा सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। क्योंकि एनडीए कुनबे की बात करें तो यहाँ त्रिपुरा की जो सीट है वह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। जम्मू एंड कश्मीर और मणिपुर की लोकसभा सीट है यह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो कर्नाटक है, जहां पर 14 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो किसके पक्ष में क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो बीजेपी पार्टी की बात करें तो कर्नाटक में 8 लोकसभा सीट जीतती हुई दिख रही है। 14 लोकसभा सीटों पर बात करें दूसरे चरण में। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है। मानी कि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच क्लोज फाइट देखने को मिल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, जहां पर दूसरे चरण में 8
8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो बीजेपी पार्टी को यूपी की बात करें तो 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 8 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यानी कि दूसरे चरण के 88 लोकसभा सीटों के सर्वे के मुताबिक बात करें तो बीजेपी यानी कि एनडीए कुनबे को 37 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 49 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं अदर्स के पक्ष में 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि पिछली बार से तुलना करें तो बीजेपी पार्टी को काफी बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को दूसरे चरण में बम्पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि दूसरे चरण में बीजेपी पार्टी ज्यादा लोकसभा सीट जीतती हुई दिख रही है या फिर इंडिया गठबंधन दूसरे चरण में एक तरफा क्लीन स्वीप करता हुआ दिख रहा है? तो दूसरे चरण की 88 लोकसभा सीट पे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में से कौन मजबूत गठबंधन ज्यादा लोकसभा सीट जीतता हुआ दिख रहा है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।